नमस्कार दोस्तों। विलयन में हम लोग का जो अगला टॉपिक है, बेसिकली ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। विलनीकरण किसे कह रहे हैं, क्रिस्टलीकरण किसे कह रहे हैं, इसके बारे में समझ लेंगे। उसके बाद पीपीएम और पीपीवी यानी पार्ट्स प्रति मिलियन और पार्ट्स प्रति बिलियन थोड़ा छूट गया था, मैं इसको अभी एक्सप्लेन कर दूँगा। साथ ही साथ कल हम लोग इसके सवालों का भी डिस्कस कर लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो बेसिकली हैं आपके पार्ट में सवाल और एक्सरसाइज के भी कुछ सवाल हैं, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। वैसे अगर आप लोग बनाए हैं उस चीज़ को, तो फिर अगर किसी भी पॉइंट पे डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, वहाँ पे मैं उसको क्लियर कर दूँगा। वैसे फिलहाल हम लोग टॉपिक पे आते हैं। विलनीकरण हम किसको कह रहे हैं? जब एक ठोस विलय के द्रवीय विलायक में डाला जाता है तो यह उसमें घुलने लगता है। इस प्रक्रिया को विलनीकरण कहते हैं। बेसिकली बहुत ही सिंपल सीधा मतलब है विलनीकरण। बेसिकली जब विलन बन रहा, जब भी विलयन बनने की प्रक्रिया को ही हम विलनीकरण कहेंगे। हो ये यहाँ पे ये रहा है कि किसी भी ठोस विलय को, अब जैसे कि ग्लूकोज हो गया, शुगर हो गया, मैं हमेशा नॉर्मल एग्जाम्पल यही लेता हूँ, ठीक। तो किसी भी ठोस विलय को आप किसी द्रवीय विलायक में, द्रवीय विलायक कहने का मतलब पानी में घोल दीजिए वगैरह वगैरह, तो पानी में कहीं भी आप घोलिए। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो आपका विलनीकरण होगा, बेसिकली विलेयता के बारे में मैंने इससे पहले एक्सप्लेन किया था। मैंने आपको ये बताया था कि समान को घोलता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि कौन किसे अपने में घोलने का ज़्यादा अच्छे से, यानी कि किसमें घुलनशीलता बहुत ही अच्छी हो सकती है। 100% किसमें घुलनशीलता हो सकती है। वैसे 100% कुछ नहीं होता, लेकिन एफिशिएंसी 90, 95 से ऊपर हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब है विलनीकरण हम क्या कह रहे हैं, किसी भी ठोस विलय को जब हम लोग द्रवीय विलायक में डालते हैं तो विलयन बनेगा, और उस विलयन बनने की प्रक्रिया को ही हम लोग विलनीकरण कहते हैं। बहुत ही छोटा सा यानी कि इसका डेफिनेशन। उसके बाद आपका आता है क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण आप अपने एनवायरनमेंट में देखते भी होंगे। वैसे पहले इसको समझ लेते हैं क्या है। विलनीकरण के क्रम में जब एक ठोस विलय के द्रवीय विलायक में डाला जाता है, कोई द्रवीय विलायक में डाला जाता है, तो ठोस घुलने लगता है, जिससे विलयन में विलय की सांद्रता बढ़ने लगती है। इसी समय विलयन में से विलय के कुछ कण ठोस विलय के कणों के साथ जुड़कर अलग हो जाते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। बेसिकली क्या होता है कि आप एक गिलास पानी लिए, अब एक गिलास पानी में बेसिकली आपने 1 चम्मच चीनी घोला, अब फिर दूसरा चम्मच चीनी घोला, तो उस प्रक्रिया को तो आप विलनीकरण कहेंगे। जब भी हम लोग किसी ठोस विलय को विलायक में घोल रहे हैं, तो घोलते घोलते तीसरा चम्मच डाला, चौथा चम्मच डाला, ऐसे आप घोलते रहते हैं। तो क्या होता है, जो आपका सबसे पहला चम्मच रहा होगा, वो पहला चम्मच में जो आपने विलय डाला था वो तो घुल चुका है। अब जो चौथा चम्मच आप डालने जा रहे हैं, अभी तक तो वो पूरा तरीके से नहीं घुला है, वो अभी भी आपके ठोस अवस्था में है। किसी को भी बेसिकली घुलने के लिए आपको थोड़ा सा स्टीयर करना पड़ेगा, थोड़ा सा चम्मच घुमाना पड़ेगा। तो उस दौरान बेसिकली उससे पहले जो हम लोगों ने चम्मच डाला, यानी कि पहलवां चम्मच जो डाला होगा वो तो घुल चुका है। उसी तरीके से बेसिकली जो बाद के चम्मच आप उसमें डालते जाएंगे, तो उस समय आपका विलय पूरी तरीके से नहीं घुला होगा। तो बेसिकली विलय का कुछ जो हिस्सा होगा वो कठोर बना रह जाएगा। और साथ ही साथ हमने ये भी बताया था कि सांद्रता जैसे से बढ़ाइएगा, ये विलेयता बेसिकली बढ़ती है एक तरीके से। लेकिन अगर मैं बात करूं कि वो कितना घोल सकता है अपने में, अब मैंने कहा था कि जो मैंने आपको बताया था कि सांद्रता बेसिकली आप बढ़ती है, तो उस हिसाब से क्या होगा, अब आगे जो घुलेगा, ठीक है, उससे घुलने की क्षमता घटते जाएगी। ठीक, ऐसा इसलिए क्योंकि आप खुद ही समझिए वो अपने पूरे एक्सटेंट तक आ चुका है, अब उससे ज़्यादा क्या घुलेगा वो। उसके लिए हमें तापमान बढ़ाना पड़ जाता था, संतृप्त विलयन जिसे हम कहते हैं। तो संतृप्तता के करीब वो पहुंचते जाता है। तो जैसे जैसे संतृप्तता के करीब वो पहुंचेगा, तो ऑटोमेटिक उसमें जो घुलने की क्षमता है वो घटते चल जाएगी। ठीक, तो उसी तरीके से क्या होता है, जो चौथा चम्मच, पाँचवा चम्मच आप डालिएगा, तो बेसिकली वो क्या है, थोड़ा बहुत कठोर रह जाएगा, उसको अब ज़्यादा तेज़ी से आपको घोलना पड़ेगा, तब जाके घुलेगा। तो उसी दौरान बेसिकली होता क्या है कि आपका जो ठोस हिस्सा रह जाता है विलय का, वो आपके जो पुराने, यानी कि बेसिकली जो हिस्सा सबसे पहला वहाँ चम्मच जो घुल चुका है उसके साथ मिक्स हो जाता है। बेसिकली मैच, यानी कि विलय तो दोनों है, एक ठोस अवस्था में जो रह गया है अभी पूरी तरह से नहीं घुला है, और जो पहलवां चम्मच जो बेसिकली पूरी तरीके से घुल चुका है, तो वो बेसिकली क्या होगा, वो दोनों एक साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और अट्रैक्ट होने के कारण क्या होता है, क्रिस्टल बना देते हैं। इसी प्रक्रिया को बेसिकली क्रिस्टलीकरण कहते हैं। वापस से समझिए, बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, विलय को घोलते जा रहे हैं किसी द्रवीय विलायक में, तो विलय का कुछ मात्रा, सबसे पहला चम्मच जो होगा इजीली घुलेगा, दूसरा चम्मच भी घुल जाएगा, तीसरा चौथा, आप घोलते जाइए। घोलने के बाद पाँचवें छठे चम्मच में, चौथे पाँच जो भी है आपका, वो घुलते घुलते क्या होगा, आपके पास पूरी तरीके से नहीं घुलने लगेगा, जैसे आप चम्मचों की मात्रा बढ़ाते जाइएगा। इसी कारण से क्या होगा, उसका कुछ ठोस हिस्सा रह जाएगा। तो जो ठोस हिस्सा जो है वो आपके पहले चम्मच जो है, पहला चम्मच तो पूरी तरीके से घुल चुका था, उसके साथ मिक्स कर जाता है और क्रिस्टल बना देता है। इसी प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल आप देखे होंगे आपके घर में, बेसिकली नमक का ढेला बन जाता है एक तरीके से, और साथ ही साथ चीनी के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है।
जैसे आप चीनी को बेसिकली खोल के थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा और हवा में नमी बहुत ज़्यादा है अक्टूबर नवंबर के समय में, जब बारिश भी होता है, बारिश बेसिकली ख़त्म हो जाता है, तो फिर उस समय क्या होता है आपका हवा में नमी ज़्यादा होती है, तो हवा में नमी होने के कारण हवा आपका उसके अंदर घुस जाता है। इसी कारण से H2O जो होता है, H2O का जो मॉलिक्यूल होता है वो भी इसी तरीके से कुछ हरकत करता है और बाइंडिंग कर देता है एक तरीके से शुगर के जितने भी आपके जो शुगर यौगिक है बेसिकली उसके सारे अणुओं को अपनी ओर खींच लेता है। इस कारण से वो ढेला बन जाता है, ढेला को आप फोड़ फोड़ के आपको यूज करना पड़ता था। सिमिलरली NaCl के साथ यही होता है, वो भी क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया ही है। यहाँ पे आपका बेसिकली H2O जो है वो एक बाइंडिंग मटेरियल की तरह काम कर रहा है, यानी कि पकड़ने का जिस तरह से काम कर रहा है। अब मैंने इसमें क्या कहा था, जो विलेय है, जो ठोस विलेय था बेसिकली वो किसके साथ जुड़ रहा था, जो पहले से घुल चुका है। उसी तरीके से वहाँ पर आपके पास जो ठोस विलेय आप किसे कह सकते हैं, एक तरीके से वो चीनी है। चीनी यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन आप उसको क्या बोलते हैं नॉर्मली समझने की कोशिश कीजिए। वो क्या होगा, जो चीनी है हवा में जो पानी उसके साथ क्या होगा, खिंच जाएगा, उसके साथ आपका ये एक खिंचाव वाला बंध बनेगा, इंटरेक्टिव फोर्स लगेगा उसके अंदर, यानी कि वो उसको खींचने की कोशिश करेगा, जहाँ पे हम लोग वंडरवाल का दुर्बल बल कह सकते हैं। लेकिन वो प्रक्रिया भी क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया ही कहते हैं, और उसी को बेसिकली आप क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलाइजेशन आप कहते हैं। तो आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा कि क्रिस्टलाइन किसे कहते हैं, और आप अपने इन्वायरमेंट में आप देख भी सकते हैं, ऐसा ऑब्जर्व जरूर किए होंगे आपने कभी ना कभी, चीनी का ढेला बन जाना या फिर नमक का ढेला बन जाना। तो बेसिकली ये दो एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम में कभी कभार पूछा जाता है, विलीनीकरण किसे कहते हैं, क्रिस्टलीकरण किसे कहते हैं। ये केवल डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तक ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद आपका आता है पार्ट्स प्रति मिलियन। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 10 के पावर 6 इसलिए लिख रहे हैं। उसी तरीके से पार्ट्स प्रति बिलियन, बिलियन का मतलब होता है 10 करोड़, यानी कि 10⁻⁸। यानी कि 10 लाख अगर आप यूनिट लेते हैं, मान लीजिए आप एक बिलियन लिए, विलयन कैसे बना होगा, विलेय और विलायक के साथ। जैसे कि मैंने 5 ग्राम चीनी लिया, 5 ग्राम चीनी मैंने क्या बोलते हैं 10,000 ग्राम क्या बोलते हैं आपका पानी में डाल दिया, तो विलेय प्लस विलायक से क्या बोल मेरा विलयन बन गया। तो बेसिकली पार्ट्स प्रति मिलियन क्या कहता है, ये कहता है कि अगर आप 10 लाख यूनिट विलयन का लेते हैं, अगर आप 10 लाख यूनिट, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप 10 लाख यूनिट यानी कि अगर आप 10 लाख ग्राम आप किसी विलयन का लेते हैं, तो उसमें प्रेजेंट जितना भी आपका विलेय का मात्रा है उन दोनों का अनुपात को ही बेसिकली पार्ट्स प्रति मिलियन कहते हैं। कहने मतलब ये हुआ कि अगर मैं कहूँ कि जो आपका विलयन है, आपका जो मैं कहता हूँ कि विलयन जो है आपका, विलयन आपके पास 10 के पावर 6 ग्राम का है फिलहाल मान लीजिए, ठीक ना। इसको सॉल्व कैसे करना है मैं आपको बताइए, फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर मैं कहूँ कि विलयन आपका 10 के पावर 6 ग्राम है और इसमें 75 ग्राम, इसमें आपका विलेय जो है, आप विलेय जो है चीनी के तौर पर अगर आप डाले हैं, चीनी अगर आप विलेय डाल रहे हैं, वो 75 ग्राम आपने लिया है, वो आपने 75 ग्राम ले रखा है। तो बेसिकली आप क्या कीजिएगा, अवयवों के भागों की संख्या, यानी कि बेसिकली विलेय जिसको हम बात कर रहे हैं, यानी कि आपको जिसका भी पार्ट्स प्रति मिलियन निकालना है, तो विलेय का भी आप निकाल सकते हैं, विलेयक का भी निकाल सकते हैं, किसी का भी निकाल सकते हैं। लेकिन बेसिकली ये चीज़ जो है हम लोग जो कम मात्रा में होता है उसके जानकारी के लिए यूज़ करते हैं, ना कि जो ज़्यादा मात्रा में। तो विलेय जो मेरा कम मात्रा में, ये आपका 10 लाख ग्राम है और ये आपका 75 ग्राम है, यानी बहुत ही छोटा है। तो अगर इसको आपको पार्ट्स प्रति मिलियन में लिखना है तो आप लिखिएगा 75 फॉर्मूला के अनुसार, पहला अवयवों के भागों की संख्या जिसका आपका पार्ट्स प्रति मिलियन निकालना है, बट विलियन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल भागों की संख्या। जैसे ये 75 ग्राम है तो ये कितना है, विलियन में कुल भागों की संख्या कितना है, 10 के पावर 6 ग्राम। देखिए आप ये भागों की संख्या से कंफ्यूज मत होइए, ये बेसिकली क्या है आपका, क्या द्रव्यमान आप लेके चल रहे हैं उसी को भाग भी कह सकते हैं, इसमें कोई दो बात नहीं। उसी तरीके से आप यहाँ पे कीजिएगा 75 बाई 10 के पावर 6, यानी कि जितना ग्राम आपका देकर रखा है, इंटू 10 के पावर 6, 10 के पावर 6, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा 75 ppm। 75 ppm आपका क्या आ जाएगा, आंसर आएगा 75 पार्ट्स प्रति मिलियन, ये आपको पता चले। देखिए ये बेसिकली इसका इस्तेमाल क्या कहाँ होता है, जैसे कि स्विमिंग पूल के जो होता है उसको साफ़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लोरीन का मात्रा डालते हैं। तो फ्लोरीन का मात्रा कुछ हिसाब से डालते हैं। अब वो चीज़ ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना चाहिए, क्यों, क्योंकि उससे क्या हो सकता है आपका त्वचा को बेसिकली डैमेज दे देगा, जो भी वहाँ पे स्नान करने के लिए जाएंगे। उसी तरीके से आपका क्या होता है, जो इन्वायरमेंट में जो पोल्यूशन होता है, तो बेसिकली गाड़ी जब भी ईंधन जलता है तो उसमें लेड की मात्रा बहुत ज़्यादा निकलती है, लेड की मात्रा निकलेगी। उसके बाद अलग अलग हाइड्रोकार्बन का मात्रा बहुत सारा निकलता है, बहुत सारे पार्टिकुलेट के बारे निकलता है, जो छोटे छोटे कण के होते हैं, छोटे छोटे साइज के होते हैं। अब इनका मात्रा इन्वायरमेंट में कुछ सही अमाउंट में रहे तभी ज़्यादा ठीक है।
जहाँ पे जैसे आपको कहा जाता होगा पटना में इतना यानी कि 700-800 ppm पहुँच रहा है इस तरीके से, अब ये हवा हमारे सांस लेने लायक नहीं रही। तो उसका कहने का मतलब क्या है कि वहाँ पे जो कचरा है बेसिकली जो हमारे क्या बोलते हैं श्वास नली के थ्रू आपको क्या बोलते हैं लीवर चैम्बर में जाने लग जाता है, हार्ट चैम्बर में घुस जाता है, उससे आपको ब्रोंकस की डिजीज़ होने लग जाता है। ब्रोंकस एक प्रकार बीमारी है जिसमें आप ढों करते रहते हैं दिन भर, यानी कि खांसी बहुत ज़्यादा होते रहता है। तो बेसिकली क्या होता है, ये सब जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएँ अगर, ठीक ना, जैसे कि मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि इन्वायरमेंट में जैसे कि जैसा लिखा हुआ है कि 10 ppm से ज़्यादा होगा तो समझ लेना चाहिए कि खतरा का घंटी बज गया है। अब पटना सब 400 पूरे ले जाता है, तो कहने का मतलब समझ लीजिए कितना खतरनाक हो गया है वहाँ पे है। तो 400 क्या है, 400 ppm यानी कि 10 लाख ग्राम में, यानी कि अगर 10 लाख ग्राम आपका पूरा हवा है तो उसमें 400 ग्राम आपका क्या बोलते हैं यही लेड की मात्रा है। तो बेसिकली ये इतना कम मात्रा में भी है लेकिन तब भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ये बात को आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो छोटा मात्रा ही जाके अंदर जाके बहुत ज़्यादा डैमेज करता है एक तरीके से। उसी तरीके से हम पार्ट्स प्रति मिलियन, आपको समझ में आ गया होगा, पार्ट्स प्रति बिलियन भी उसी तरीके का चीज़ है जो कि और ही छोटी संख्या के लिए बेसिकली यूज़ होता है। अगर मैं कहूँ कि मैं 10,000 ग्राम, चलिए ये बेटर एग्जाम्पल एक और तरीके से आप इसको देखिए। अब समझिए पार्ट्स प्रति बिलियन अगर लिखा हुआ है तो इससे आप क्या समझेंगे, जैसे कि पार्ट्स प्रति बिलियन में अगर हमको निकालना है, मान लीजिए मैं लिखता हूँ कि 10,000, चलिए मैं 1 लाख ले लेता हूँ, 1 लाख ग्राम अगर बिलियन है, 1 लाख ग्राम बिलियन है, 1 लाख ग्राम बिलियन है, उसमें मेरे पास 85 ग्राम विलेय है, उसमें मेरा 85 ग्राम विलेय। मैं वापस से बोल रहा हूँ ये बहुत ही छोटे मात्रा में जो चीज़ होते हैं उपलब्ध उसके लिए यूज़ किया जाता है, ना कि जो ज़्यादा मात्रा में। तो बेसिकली आपका यहाँ पे विलेय ऑटोमेटिक ज़्यादा मात्रा में होगा, ये 85 ग्राम है, तो यहाँ पे 9 लाख क्या बोलते हैं 9,99,000 आप समझ लीजिए जो भी है वो माइनस करके उतना ज़्यादा तो आपका विलेय ही रहा होगा एक तरीके से। तो यहाँ पे मैं अगर कहूँ पार्ट्स प्रति बिलियन में अगर निकालना हो तो अवयवों की भागों की संख्या के बाद, तो अवयव के भाग की संख्या कितनी है, जो विलेय है वो है 85 बटे विलियन कितना लेकर रखे हैं 1 2 3 4 5, यानी कि 1 लाख यानी कि 10 की पावर 5 लिख देते हैं इंटू 10⁻⁸। तो बेसिकली क्या हो गया 10 के पावर 3, यानी कि 85 गुने 10 के पावर 3 पार्ट्स प्रति बिलियन, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो फिर जब भी पार्ट्स प्रति मिलियन और पार्ट्स प्रति बिलियन में किसी भी चीज़ को निकालने के लिए कहा जाए तो आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूला का इस्तेमाल कैसे करना है। चलिए इसके एस्पेक्ट, एक और एस्पेक्ट में बता देता हूँ कि और कैसे कैसे पूछा जा सकता है। जैसे कि पूछा जाता है कि आपका जो कोलगेट आप बेसिकली यूज़ करते हैं उस कोलगेट में बेसिकली आपका फ्लोरीन का मात्रा कितना होना चाहिए। अब वहाँ पे हो सकता है कि 5 ppm से कम बोले, इस तरह से बोले 5, 4.5, 9 जो भी होता है, आप डेटा एक बार देखिएगा ज़रूर। तो बेसिकली अगर हम जो भी जैसे कि हम अपना जल जो पानी पी रहे हैं उसके अंदर इतनी फ्लोराइड की मात्रा है 5 के आसपास है, तो बेसिकली हमारे दांत के लिए वो ज़रूरी है। लेकिन वो 9 से पार होने लग जाएगा तो दांत खियाने लग जाता है एक तरीके से। तो वही बात है यहाँ पे, अगर हमसे कहा जाए कि आपके जल में, आपके पानी में 9 पार्ट्स प्रति मिलियन फ्लोराइड आयन है, इससे आप क्या समझेंगे। उस समय आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि 9 बटे 10 के पावर 6, यानी कि 10 लाख ग्राम में, यानी कि 10 लाख ग्राम में 9 ग्राम आपका क्या है, 9 ग्राम आपका फ्लोरीन है। यानी कि 10 लाख ग्राम अगर आपका विलियन होगा तो उसमें 9 ग्राम आपका फ्लोरीन होना चाहिए। इसका मतलब होता है 9 पार्ट्स प्रति मिलियन। तुरंत आपको समझ जाना है और वहीं पे आप इसको लिखिए भी। आप जब भी सवाल बना रहे हो तो वहाँ पे आप गिवन लिखिए। क्या आपको पता चला इससे 9 ppm से आपको क्या पता चला कि 9 ग्राम विलेय है। अगर विलेय 9 ग्राम लेते हैं तो विलियन 10 के पावर 6, यानी कि आपका जो विलियन है, विलियन जो है 10 के पावर 6 ग्राम हो जाएगा। तो बेसिकली इस तरीके से हम लोग पार्ट्स प्रति मिलियन और पार्ट्स प्रति बिलियन के सवालों को हल करते हैं। और ये बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत ही इजी चीज़ था, ये चीज़ छूट रहा था तो मैं इसको क्लियर कर लिया। कल की क्लास में बेसिकली हम लोग जो सवाल है, यानी कि जो आपके स्टार्टिंग लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इसके बाद जो है यही विलियन में ये जो आपका ठोस विलेय को बेसिकली द्रवीय विलायक में जब हम लोग डालते हैं तो इसके ऊपर 2 बहुत ही महान रिसर्च हुए हैं, जैसे कि इसे हेनरीज लॉ और रॉल्स लॉ के नाम से जाना जाता है। बेसिकली पूरा चैप्टर उसी के ऊपर बेस्ड है। उसके बाद आपको इसमें कुछ खास नहीं पढ़ना है, उसके ऊपर हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।